नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज पर ये पार्ट 5 पढ़ेंगे और इसमें कुल 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्जाम्स और मार्क्स प्लस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर डिपेंड है। आप प्रश्नों को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्न हर तरह के एक दिवसीय परीक्षाओं में आते हैं। इन प्रश्नों को सबसे कम समय में कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और ऐसा ट्रिक्स जो कभी भूलेगा नहीं, जो बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई अलग से फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। बिल्कुल आप एक आसान सा ट्रिक और शॉर्टकट समझेंगे और बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। देखिए, विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो ये प्रतिशत में है। सारा खेल प्रतिशत और अंक में बात की जाती है। तो ये 40% में है और अंक में कितना उसको होना चाहिए। देखिए, पास होने के लिए 178 नंबर पाया है लेकिन 22 अंक से फेल हो गया, यानी ये टोटल 200 अंक हुआ। तो पास होने के लिए मिनिमम उसे 200 अंक चाहिए और प्रतिशत में कितना चाहिए, 40%। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% ही 200 अंक के बराबर है। तो हम लोगों को कुल परीक्षा में कुल प्राप्तांक निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे, 100 गुणे 200 बटा में 40 और इससे भाग दे देंगे। 40 पाँचे 200 और 100 पाँचे 500। तो 500 अंक जो है परीक्षा का कुल प्राप्तांक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या है। देखिए, 30% अंक प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो 25% अंक प्राप्त किया, यानी 30% और 25% का जो अंतर है वही 40 अंक के बराबर है। तो ये कुल अंतर 5% का है। तो ये जो 5% का अंतर है यही 40 अंक के बराबर है। तो 100% हमको निकालना है, यानी अधिकतम निकालना है। तो देखिए, 5 का 20 गुना 100 है, तो 40 का 20 गुना हमको निकालना है। तो 40 पाँचे 40 दूनी 80, यानी 800 अंक आ गए। तो कितना अधिकतम अंक है, 800। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। वही बात यहां भी है। 33 और 25 का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखिए, 13 में से 5 गया 8% का डिफरेंस आ गया। ये जो 8% का डिफरेंस है यही 40 अंक के बराबर है। तो 1% का डिफरेंस आ जाएगा, 8 पचे 40, 5 अंक के बराबर। हमको 100% का डिफरेंस 100% निकालना है, तो 100% बराबर 500 अंक। 1% 5 अंक के बराबर, तो 100% 500 अंक के बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक क्या है। देखिए, एक ग्राफ से हम लोग बड़ा आसानी से इसे समझ लेंगे कि ये बात क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मान लें कि ये पास मार्क है, यानी इतना नंबर पाने पर व्यक्ति पास होता है। तो एक लड़का 20% अंक पाया है, 20%, लेकिन अंकों में ये 30 अंक से फेल हो गया है, यानी इस पासिंग मार्क से 30 नंबर उसका कम है और पासिंग मार्क परसेंटेज से 20% उसका कम है। एक दूसरा लड़का 32% अंक पाया है और पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक उसने पाया है, यानी 42 नंबर अधिक पा लिया है, जबकि उसे पाना चाहिए था जितना, उससे 42 अधिक पा गया है ये दूसरा लड़का। तो इन दोनों लड़कों के बीच का जो नंबर का अंतर है वो अंकों का अंतर। देखिए, अंकों का अंतर
पहले और दूसरे में अंकों का अंतर 42 धन 30 यानी 72 नंबर का 72 अंक का डिफरेंस है। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है देखिए, ये 32% है और 20% उसने पाया है, तो कुल जो है 12% का डिफरेंस है। और ये 12% का डिफरेंस अंकों में 72 के बराबर है, तो 1% का डिफरेंस 6 अंक के बराबर है। और हमको 100% का डिफरेंस निकालना है, 100% निकालना है कि अधिकतम अंक क्या है, तो 100% बराबर 600 अंक। तो कुल 600 अंक अधिकतम उस परीक्षा के हैं जिस पर वो विद्यार्थी 20% अंक पाकर 30 अंकों से फेल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है? यहां पर भी देखिए वही बात हम लोगों को करनी है कि ये हम पासिंग मार्क मान लें, पास मार्क। तो विद्यार्थी जो 30% अंक पाया है, प्रतिशत को हम इस साइड लिख रहे हैं, वो 6 अंक से फेल हो गया है, 6 अंक से फेल हो गया। और जो 40% नंबर पाया है वो 6 नंबर अधिक पा गया है। तो अंकों में जो अंतर है वो 6 धन 6 यानी 12 अंक का डिफरेंस है। और प्रतिशत में जो डिफरेंस है वो 40 माइनस 30 बराबर 10% का डिफरेंस है। और ये 10% का डिफरेंस ही 12 के बराबर है, 12 अंक के। तो 100% का डिफरेंस, 100% हमको निकालना है, तो 10 का 10 गुना 100 है, 10 का 10 गुना, तो 12 का 10 गुना 120 अंक हुआ। तो 120 अंक उसे अधिकतम उस परीक्षा का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% अंग्रेजी और 45% हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है? देखिए ये बात प्रतिशत में दिया है, इसको हम लोग एक वेन डायग्राम से समझें तो ये अंग्रेजी पढ़ने वाले ये लड़के हैं और हिंदी पढ़ने वाले ये लड़कों का सेट है। तो देखिए ये 75 और 45 दोनों अगर पढ़ते हैं तो इनका 100% होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए 120 आ गया, 120% यानी 20% अधिक है। तो ये 20 जो है यहां के लिए है, ये बीच में है, यानी 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो केवल अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं? तो देखिए केवल अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं, 75 में से 20 निकाल दीजिए, तो ये 55 हो जाएगा। 55, 50, 20, 70 और 5 75 और ये हो जाएगा 25। तो केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले 55% लोग हैं और केवल हिंदी पढ़ने वाले 25% लोग हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले 20% लोग हैं। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये 100% के बराबर आ जाएगा। देखिए 55 और 20, 75 और 25 100%, ये 100% होना चाहिए। तो 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों, और इसी को हम लोगों को निकालना है कि दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है। तो 20% ये लोग हैं दोनों, तो 600 कुल छात्र हैं, तो 600 का 20%, तो 600 गुणे 20/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और ये आ गया 120। तो 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होते हैं तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों में असफल होते हैं। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषय में नहीं? ये आपको निकालना है कि एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषय में नहीं। अब देखिए यहां भी हम लोग वेन डायग्राम का मदद लेंगे। तो ये मान लीजिए कि एक विषय है फर्स्ट विषय और ये सेकेंड विषय। 15% विद्यार्थी ऐसे हैं
जो दोनों विषय में, तो 15% यहाँ लिख दिए। 42% परीक्षा 35 परीक्षार्थी एक विषय में, तो 15 ये निकल गया, तो 20 बचा। तो 20 और 10 30 5 35% पहला विषय में फेल होते हैं और 42% दूसरा विषय में। तो देखिए 42 में से 15 निकाल दीजिए, तो 12 में से 5 गया 7 और 3 यहां बचा, 3 में से गया 2, तो 27% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरे विषय में पास हुए हैं, फेल हुए हैं। अब देखिए ये जो परसेंटेज है, इनको आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा कि एक या दोनों विषय में फेल, एक या दोनों विषयों में फेल। देखिए ये 20% फेल है और 15% दोनों में फेल है। ये 27% सिर्फ दूसरे वाले विषय में फेल है, तो इनको जोड़ लेंगे तो 20 धन 15 धन 27। देखिए 20 7 5 12 ऐसे जोड़ लीजिए, 3 1 4 2 6, तो 62% विद्यार्थी एक या दोनों विषय में फेल है, एक या दोनों विषय में। तो एक या दोनों विषय में पास कितने होंगे? तो पास के लिए क्या करेंगे, 100 में से 62 निकाल देंगे तो ये बचेगा 38। 38% ऐसे हैं जो एक या दोनों में पास हैं, लेकिन हमको ये निकालना है कि सिर्फ एक विषय में वो सफल हों। तो एक और वेन डायग्राम यहां बनाना पड़ेगा। अब यहां पर हमको 38 लिखना है। 38% एक या दोनों में फेल है। अब देखिए 35% असफल हैं, तो 65% पास हुए होंगे। तो 65 में से 38 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 27। ये 27% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक विषय में पास हैं, और दोनों में पास आप लेंगे तो ये दोनों को मिला करके हो जाएंगे, देखिए 8 7 15 3 2 5 1 6 65%। चूंकि 35% तो फेल है पहले वाले में, तो 65% पास हुए होंगे। इसी तरह से ये 20% क्या हो जाएंगे, दूसरे विषय में पास होने वाले, और इनको जोड़ देंगे तो ये 58% विद्यार्थी ऐसे होंगे। देखिए 42 क्या है, 42 फेल है, इसका मतलब 58% विद्यार्थी पास हैं दूसरे विषय में, तो ये 58% हुआ। ये 38% जो आया है, ये एक या दोनों विषय में, अरे दोनों विषय में ये पास होने वाले हैं। देख लीजिए ये हमको कह रहा है कि सिर्फ एक विषय में सफल, तो एक विषय में, ये फर्स्ट विषय में 27% और सेकेंड विषय में 20% लोग सफल हैं। तो दोनों में केवल सफल, दोनों में मतलब एक एक विषय में, एक विषय में सफल हुए, तो एक विषय में 27 ये और एक विषय में 20 ये, तो 27 और 20 ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47%। 47% सिर्फ एक विषय में, केवल एक विषय में सफल हुए हैं, और सबको ले लेंगे दोनों में तो 38% है। तो 2500 का 47% इनकी संख्या निकालनी है, तो 2500 गुणे 47/100 ये कट गया, यानी 25 गुणे 47 और ये आ गया 1175। तो 1175 ऐसे परीक्षार्थी हैं जो सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं, एक विषय में, फर्स्ट में पास हुए हैं और सेकंड में, एक एक विषय में अलग अलग पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिला करके पास हैं। तो ये हमारा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले तो हम लोग ये 38% निकाले जो दोनों में पास, फिर उसकी मदद से हम लोग सिर्फ एक में पास 27%, फिर दूसरे वाले सब्जेक्ट में 20%, इन दोनों को जोड़ लिया। ये कॉमन वाले को हम लोगों ने नहीं जोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है।
देखिए फिर यहाँ पर हम लोग एक वेन डायग्राम बना लेंगे, इससे काम आसान। तो यहाँ दो विषय है, हिंदी और अंग्रेजी। इसको हिंदी और इसको अंग्रेजी मान लें। देखिए कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में और 20% दोनों में है, तो 20 को पहले यहाँ कॉमन वाले को पहले लिख देंगे। अब देखिए 20% ये हो गया, कुल 35 है तो कितना हो जाएगा 15%, और दोनों को ये मिला करके 35% हिंदी में फेल है, हाँ फेल है, और 45% अंग्रेजी में, तो 25% ये, और 25 और 20 45% अंग्रेजी में फेल है। अब देखिए एक या दोनों विषयों में फेल की संख्या क्या हो जाएगी, तो 15 धन 20 धन 25 कितना हो गया, देखिए 5 5 10, 3 2 5 6, यानी 60% लोग जो है एक या दोनों में फेल है। तो एक या दोनों में पास, दोनों विषय में पास लिख रहा है, तो दोनों विषय में पास कितना होगा, दोनों में पास क्या करेंगे, 100 में से 60 निकाल दिए, तो ये हो गया 40%। 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हैं, इसका आंसर आ गया 40%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में और 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। यहां भी वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इसको कह देते हैं बांग्ला और इसको कह देते हैं मैथ। तो देखिए इसमें दोनों में 65% है, 65% दोनों में उत्तीर्ण है, और 85 ये हो गया, तो ये 20% हुआ। केवल बांग्ला में 20% और केवल बांग्ला में 20%, सिर्फ बांग्ला में, और टोटल बांग्ला में देखिए ये टोटल बांग्ला में जो है कुल मिला के 85% ये पूरा हो जाएगा। 65 और 20 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए हैं, और 65% अरे 70% गणित में, तो 65 ये हो गया, तो 5% सिर्फ गणित में 5%। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, एक या दोनों विषयों में पास, तो 20 प्लस 65 प्लस 5, तो ये हो जाएगा देखिए 5 5 10 और 6 1 7 2 9, 90% एक या दोनों विषय में ये उत्तीर्ण है। तो फेल क्या हो जाएंगे, 100 में से 90 घटा देंगे, यह आ गया 10%। 10% फेल है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पूछ रहा है, तो दोनों में अनुत्तीर्ण 10% है, तो 60 का 10%, 60 का 10%, 60 गुणे 10/100 बराबर 6। तो 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी विज्ञान में और 40% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए हैं तो उनकी प्रतिशतता जो दोनों में पास हुए। यहां फिर हम लोग एक वेन डायग्राम की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग साइंस मान लें और इसे हम अंग्रेजी मान लें। तो जो कॉमन है 27% दोनों में फेल हुए हैं, और टोटल 52 है, तो ये हो जाएगा 25। 25% सिर्फ साइंस में, और ये 40% अंग्रेजी में है फेल हैं, तो ये हो जाएगा 13%। 13% सिर्फ अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में। तो टोटल फेल कितने हो गए एक या दोनों विषय में, 25 धन 27 धन 13, ये आ गया 65%। देखिए 7 5 12 3 15 2 2 4 2 6, 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक या दोनों विषय में फेल है। तो दोनों में पास कितने होंगे,
क्या करेंगे, 100 में से 65 निकाल देंगे, तो ये आ गया 35%। 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास होंगे, और यही हम लोगों को निकालना था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए बेहतर टेक्निक्स और शार्ट ट्रिक्स लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।